हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि लो स्पर्म काउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है एंड क्या ऐसे कोई प्रावधान है जिससे हम स्पर्म काउंट बढ़ा सकें। जब भी हमारे पास कपल आते हैं स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी में, सो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको देखा जाता है। मेल फैक्टर में सबसे पहले आ जाता है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में देखा जाता है कि स्पर्म का नंबर कितना है, संख्या कितनी है, उसकी गति मोटिलिटी कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ये तीनों में से कोई भी फैक्टर जो है अफेक्टेड है, सो उससे प्रेगनेंसी चांसेस घट जाते हैं। एंड कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट ही नहीं होते, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो क्या कोई ऐसे फैक्टर्स या ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए उनको बढ़ाया जा सके, या वट एवर इज़ देयर हमें उसके साथ ही प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कितना स्पर्म काउंट कम है। कुछ कट ऑफ लेवल्स होते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2010 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लो रेफरेंस रेंजेस होती हैं, हम उससे कंपेयर करते हैं। हमारे साथ टीम मेंबर्स होते हैं जैसे हम एंड्रोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैब मैनेजर्स। वो चेक करते हैं कि आपका काउंट कितना है। उसके लिए आपको 3 से 5 दिन का एब्सटिनेंस मीन्स गैप रखना पड़ता है। उसके बाद कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं जैसे वायरल मार्कर्स होते हैं, वो कराने के बाद स्पर्म को, शुक्राणु को चेक किया जाता है। मान लीजिए अगर आपका काउंट बॉर्डर लाइन है नंबर एंड वो एक मोटिलिटी भी एक्सेप्टेबल है, तो मे बी आपके जो सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर हैं वो आपको कुछ मेडिसिन पे डालेंगे। दिस आज कॉल्ड सप्लीमेंट्स, ठीक है। इसमें आ जाते हैं जैसे विटामिन C, E, सेलेनियम, जिंक, इस तरह के जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, दे मे हेल्प टू इम्प्रूव द मोटिलिटी एंड समटाइम्स काउंट ऑल्सो मे इम्प्रूव, बट मोर इट इज़ लाइक स्पॉन्टेनियस कि जैसे से आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी होती है, कुछ चेंजेस आती हैं तो उसमें चेंजेस इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। एंड दूसरा होता है कि स्पर्म फैक्टर्स जो हम चेक करते हैं उसमें देखा जाता है कि आपका कारण क्या है, किस कारण से आपका जो है नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है। अब कारण कई तरह के होते हैं। एक तो हो गया कि आपका कोई इनहेरिटेड कारण है, दूसरा आ जाता है कि कोई एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, सर्जरी है, स्ट्रेस है, या कोई आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव फैक्टर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। अब एक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को स्पर्म्स बनते ही नहीं हैं जेनेटिकली, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। दूसरी कंडीशन आ जाती है हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, तो जिसमें स्पर्म्स बनते ही नहीं हैं। तो अगर वो सेंट्रल कारण है तो उस केस में कुछ इंजेक्शंस देके, कभी कभी 3 से 6 महीने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं एंड उससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देखी जाती है स्पर्म्स की। बट वो स्पर्म्स भी ऐसा नहीं हम एक्सपेक्ट करते कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मे बी हमें इतनी मात्रा में स्पर्म्स मिल जाए कि हम उसके ज़रिए IVF फिक्स ही कर सकें। एंड दूसरी कंडीशंस आ जाती है कि मान लीजिए आपका कोई मेडिकल इलनेस है, लेट्स से समबडी सफरिंग फ्रॉम सम ऑटोइम्यून डिजीज, डायबिटीज और सम हाई रिस्क फैक्टर इज देयर, या कोई अल्कोहल और स्मोकिंग का काफ़ी हाई मात्रा में सेवन करता है। तो अगर वो फैक्टर्स को हम कट डाउन करते हैं, दैट ऑल्सो मे हेल्प टू इम्प्रूव द काउंट एंड नंबर ऑफ स्पर्म्स। सो आई थिंक हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी एंड इससे आपको एक गाइडेंस मिलेगी। एंड अगर आपका कभी भी इस तरह का कोई सिचुएशन आपने फेस किया है, या आपकी तरफ से कोई इस तरह के सुझाव हैं, या आप अपने कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड हमारी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड कपल्स के पास पहुंचाइए ताकि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग अस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।